जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। दोस्तों इस वीडियो पे एक फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपका होने वाला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न प्रकार की श्रेणियां। तो इनके तरंग दैर्घ्य का सूत्र भी हम लोग जानेंगे। पूरा यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं, पूरा डायग्राम है। अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पर पूरा समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी नहीं बचेगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए, आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पहली जो श्रेणी आती है, ठीक है, इसमें होती है लाइमन श्रेणी। तो अब लाइमन श्रेणी क्या है, यहां पर इसका तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होता है, बिल्कुल A to Z सारी श्रेणियों को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। पहला है लाइमन श्रेणी, याद कर लीजिएगा। अब इसमें होता क्या है समझिए थोड़ा सा। देखिए जो लाइमन श्रेणी होती है, कह रहा है इसमें कि इन रेखाओं को की सबसे बड़ी जो होती है, एक प्रकार से कह सकते हैं ये सबसे बड़ी श्रेणी है, पहली श्रेणी होती है। तो पहले लाइमन ने 1916 ईस्वी में प्राप्त किया, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। इससे इसमें जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं होती हैं वह पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। अब देखिए थोड़ा सा चित्र में ध्यान दीजिएगा। यहां पर इधर आप देखें तो ये ऊर्जा स्तर है, ये n = 1 यानी कि पहला ऊर्जा स्तर। इसी प्रकार से n = 2 दूसरा वाला ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर, चौथा, पांचवा, छठवां। इसी प्रकार से इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, मतलब किसी भी ऊर्जा स्तर से जो आपका यहां पर स्पेक्ट्रम है वो आ सकता है। तो जो लाइमन श्रेणी होती है, यहां पर समझिएगा, लाइमन श्रेणी जो होती है इसमें क्या कहा गया कि जब किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन में किसी ऊर्जा स्तर से, किसी भी ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है। तो यहां पर देखिए ये हमारा पहला ऊर्जा स्तर है, इससे हो सकता है दूसरे ऊर्जा स्तर से यहां पर आ सकता है इलेक्ट्रॉन, तीसरे से आ सकता है, चौथे से आ सकता है, यहां पर देख सकते हैं, पांचवें से इसी प्रकार से आ सकता है, छठे से अनंत, मतलब कहीं से भी अगर आता है तो वो पहले ऊर्जा स्तर में आएगा। तो वहां पर आपको लाइमन श्रेणी प्राप्त होगी। और ये श्रेणी कहां पर पड़ती है, तो स्पेक्ट्रम की पराबैंगनी भाग में यानी कि अल्ट्रावायलेट भाग में पड़ती है, ठीक है। क्लियर है बस। अब यहां पर इसके तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है 1/λ = r ब्रैकेट में 1/1² - 1/n²। 1² का मतलब यहां पर यह है कि 1 का मतलब जो कि आपका कह रहा है पहले ऊर्जा स्तर में आ रहा है, और n का मतलब है कि किस ऊर्जा स्तर से आ रहा है, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठे से, किस भी जिससे भी आ रहा है उसको आप लोग n की जगह पर रखेंगे। इसलिए n का मान यहां पर एक को छोड़कर आपका 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट वैल्यू, ठीक है। तो ये होता है आपका देखिए लाइमन श्रेणी। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद आपका आता है दूसरा बामर श्रेणी। तो सेकंड नंबर है यहां पर बामर श्रेणी। इसमें देखिए क्या होता है, इन रेखाओं का सबसे पहले बामर ने सन 1885 ईस्वी में प्राप्त किया था, जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो इसमें उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं दृश्य भाग में मिलती हैं। ये दृश्य भाग में मिलती है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में जैसा क्वेश्चन बनता है कि बामर श्रेणी की जो स्पेक्ट्रम रेखाएं है वह किस भाग में मिलती हैं, पराबैंगनी भाग में, अवरक्त भाग में, दृश्य भाग में, ऐसा करके। तो याद रखिएगा बामर श्रेणी आपका दृश्य भाग में, यानी कि यहां पर इसका आपका दृश्य भाग राइट होगा। अब देखिए इसमें चित्र में नजर डालिए, कह रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी मतलब संक्रमण करता है, कहां पर, दूसरे ऊर्जा स्तर पर, किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से। अब ऐसा नहीं कि आप सोचे कि एक से आ सकता है क्या गुरुजी, तो नहीं, एक को छोड़कर आपका दूसरे में आएगा तो वहां पर बामर श्रेणी प्राप्त होगी। और दूसरे में कहीं से भी आ सकता है, तीसरे से आ सकता है, देखिए आ रहा है, या चौथे से आ सकता है, पांचवें से आ सकता है, छठे से आ सकता है, सातवें से आ सकता है, इनफाइनाइट कहीं से भी आ सकता है। उससे मतलब ऊंचा होना चाहिए, ठीक है ना, 2 से ज्यादा। तो ये होता है बामर श्रेणी। और कहां पर प्राप्त होंगी इसकी स्पेक्ट्रम रेखाएं, तो दृश्य भाग में प्राप्त होंगी। याद रखिएगा पराबैंगनी भाग में लाइमन श्रेणी और दृश्य भाग में आपका बामर श्रेणी। इसके तरंग दैर्घ्य का जो सूत्र होता है वो होता है 1/λ = r ब्रैकेट में 1/2² - 1/n²। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्यों है, क्योंकि यहां पर जो इसमें हमें श्रेणी प्राप्त हो रही है वह दूसरे ऊर्जा स्तर में प्राप्त हो रही है, ठीक है, बामर श्रेणी। इसलिए यहां पर आपका हो जाएगा 2², और इससे फिर ऊंचा ऊर्जा स्तर जो n का मान होगा वो आपका n = 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन आएगा आपका। तो ये हमारा है बामर श्रेणी, ठीक है। और n = 3 के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है 6563 एंगस्ट्रॉम, और तथा n = इनफाइनाइट के लिए यहाँ पर 3646 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये हमारी 2 श्रेणियां हैं। इसके बाद आपको पढ़ना क्या है, टोटल 5 श्रेणियां हैं। चलिए अगली भी देखते हैं।
तो तीसरा है देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पाचन श्रेणी। तो इसमें कह रहा है कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से किस में आएगा, तो तीसरे में। जब पाचन श्रेणी की बात होगी तो तीसरे ऊर्जा स्तर में इसी प्रकार से आता है, ठीक है। और इसमें जो उत्सर्जित रेखाएं होती हैं स्पेक्ट्रम की, वो अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। किस भाग में? अवरक्त भाग में। इसे बोलते हैं इंफ्रारेड, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर पाचन श्रेणी। अब ये तीसरा ऊर्जा स्तर है ना, तीसरे ऊर्जा स्तर में यहाँ पर किसी उच्च ऊर्जा स्तर कहा गया है, ऊंचे ऊर्जा स्तर से। जैसे चौथे से आ सकती हैं रेखाएं, पांचवें से रेखाएं आ सकती हैं, छठवें से रेखाएं आ सकती हैं, सातवें आठवें इनफाइनाइट ऊपर से, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से आएंगी, ठीक है। और जो इसकी स्पेक्ट्रम रेखाएं हमें प्राप्त होती है वो कहां पर प्राप्त होती हैं, तो ये हमें यहाँ पर अवरक्त भाग में, ठीक है, इंफ्रारेड यहाँ पर पार्ट में हमें ये दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये होता है पाचन श्रेणी। 3 श्रेणियां हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रम से हैं, ठीक है। और इसको इसी प्रकार से डायग्राम को भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए, और इसका सूत्र यहाँ पर जो होता है तरंग दैर्घ्य का, होता है आपका 1/λ इक्वल टू r ब्रैकेट में 1/3², क्योंकि तीसरे ऊर्जा स्तर में हमारी सारी रेखाएं आएंगी, ठीक है, तीसरे वाले में। इसीलिए यहाँ पर n के यहाँ पर 3 लेना और n का मान जो होगा वो उच्च ऊर्जा स्तर लेना, मतलब कि 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा है नंबर 4 यहाँ पर ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी में कहा गया कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से चौथे स्तर में आता है, किस में आता है? चौथे स्तर में। तो इससे उत्सर्जित स्पेक्ट्रम हमें अवरक्त, इसमें भी हमें अवरक्त भाग में प्राप्त होगा। और देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट श्रेणी, देखिए चौथा ऊर्जा स्तर ये रहा, ठीक है, चौथा। और चौथे में कहां से आएगा? ऊंचे वाले से। पांचवें से आ सकता है, छठे से आ सकता है, सातवें आठवें नौवें इनफाइनाइट कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, ऊंचे से आएगा। तो ये हमारा ब्रैकेट श्रेणी होती है। और इसमें ये भी हमें कहां पर प्राप्त होती है? तो ये भी हमें अवरक्त भाग में। अब इधर की जो भी श्रेणियां होंगी सारी की सारी हमें अवरक्त भाग में दिखाई देंगी, ठीक है। ये हमारा जो लाइमन श्रेणी थी पराबैंगनी भाग था, और ये हमारा बामर श्रेणी दृश्य भाग था, बाकी की सारी अवरक्त भाग। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बनता है। अब इसका जो तरंग दैर्घ्य का सूत्र होता है वो होता है आपका 1/λ इक्वल टू r ब्रैकेट में 1/4² माइनस 1/n²। अब देखिए चौथा ऊर्जा स्तर हो गया। अब उच्च ऊर्जा स्तर चौथे से आपका 5वां 6वां 7वां 8वां हो सकता है। तो ये हमारा होता है ब्रैकेट श्रेणी। अगला देखिए, यहां पर है फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी में क्या होता है कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में आता है, 5वें में आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये रेखाएं स्पेक्ट्रम भाग के अवरक्त भाग में, स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। क्लियर है ना? अब इसका फार्मूला 1/n इक्वल टू r जो है रिडबर्ग नियतांक होता है, ठीक है, और 1/5² माइनस 1/n²। और इससे ऊंचा ऊर्जा स्तर 5वां 6वां 7वां 8वां हो सकता है। जैसे चित्र में देखिए यहाँ पर है 5वें ऊर्जा स्तर में ये रेखाएं प्राप्त होती हैं फुंड श्रेणी की, ठीक है। और ये कहाँ पर दिखाई देती है? तो अवरक्त भाग में। अब ये छठे से आ सकता है, 7वें से आ सकता है, 8वें से आ सकता है, 9वें 10वें, इसी प्रकार से ऊंचे ऊर्जा स्तर से यहां पर आएगा 5वें ऊर्जा स्तर में। तो ये था दोस्तों, यहां पर आपकी श्रेणियां देख सकते हैं, क्रम से है पूरा अच्छी तरीके से। और याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव जो कि मैंने बताया कैसे बनता है, यही आपका पूरा इस प्रकार से है। और ऐसे ही डायग्राम बना देना है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये डाउट आपका क्लियर भी हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।